हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 8 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5000। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो WhatsApp नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 के एशिया यूथ ओलंपिक में कशिश लाकड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिला मित्र प्लस योजना लॉन्च की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एजाज पटेल। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 दिसंबर को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ओलंपियन का एशियन रोइंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद सोलंकी का। बुलंदशहर के गांव खबरा के, ध्यान रखना है गांव का नाम, खबरा के निवासी अरविंद सोलंकी ने टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के साथी अर्जुन लाल के संग प्रतिभाग किया था। और पदक से कुछ दूर रहने के बावजूद भी जो अरविंद सोलंकी हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अरविंद का एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के लिए चयन किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अरविंद सोलंकी हैं ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के किस गांव के? खबरा गांव के निवासी हैं, जिनका जो है रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के लिए चयन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में औरैया जिले के सुबोध भदौरिया ने लद्दाख की कितनी ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6200 मीटर। सुबोध भदौरिया एक सरकारी बैंक में खजांची के पद पर हैं। उन्होंने अगस्त 2021 को लद्दाख की 6200 मीटर ऊंची चोटी पर फतह हासिल की। इसके अलावा हिमाचल में स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी जिसकी ऊंचाई 5289 मीटर है, उस चोटी पर भी सुबोध भदौरिया ने फतह हासिल की है। सुबोध भदौरिया औरैया जिला सहार विकास खंड के गांव सीखू के निवासी हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुबोध भदौरिया है ये अभी जो है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने जो है लद्दाख की 6200 मीटर ऊंची चोटी को फतह किया है। कब किया है? तो अगस्त 2021 में। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की माउंट फ्रेंडशिप चोटी है जिसकी ऊंचाई 5289 मीटर है, उस पर भी इनकी जो चढ़ाई है वो सफल हुई।
तो आपको ध्यान रखना है ये जो सुबोध भदौरिया है ये उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट के सहार विकासखंड के गांव सीखू के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB ने औषधीय पौधों की गुणवत्तारोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CSIR औषधीय और सुगंधित पौधों के केंद्रीय संस्थान लखनऊ के साथ। 6 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद औषधीय और सुगंधित पौधों के केंद्रीय संस्थान यानी CSIR CIMAP लखनऊ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। औषधीय पौधों की गुणवत्तारोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों के विस्तार के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। NMPB यानी कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, इसके द्वारा औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की QPM की पहचान की जाएगी। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 6 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB ने CSIR CIMAP लखनऊ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है NMPB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड NMPB का फुल फॉर्म होता है और हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड। अब जो यहाँ पर एक वर्ड है CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसे हिंदी में कहते हैं। और जो यहाँ पर CIMAP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP का फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों ये जो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड है NMPB, ये है क्या? तो दोस्तों ये जो NMPB है इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये जो NMPB है इसकी स्थापना किस कार्य के लिए की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों में व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती के विकास के लिए समर्थन नीतियों और कार्यक्रमों के साथ समन्वय करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB है इसने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो CSIR CIMAP लखनऊ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नाम से देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रुद्र नाम से। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को देश के पहले स्वदेशी सर्वर रुद्र को लॉन्च किया। रुद्र देश का पहला ऐसा सर्वर है जिसको देश में ही बनाया गया है, इसलिए इसको फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर की उपाधि भी दी गई है। MEITY और DST के सहयोग से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC द्वारा इसको बनाया गया है। रुद्र सर्वर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के फेज 3 के तहत बनाया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला ऐसा सर्वर जो कि देश में ही बनाया गया है किस नाम से लॉन्च किया गया? तो आपको ध्यान रखना है रुद्र इसका नाम है और ये देश का पहला स्वदेशी सर्वर है जिसे देश में ही बनाया गया है। अब दोस्तों ये जो रुद्र सर्वर है इसे भारत में ही बनाया गया है, इसलिए इसे एक उपाधि दी गई है। तो ध्यान रखना है फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर की उपाधि इसे दी गई है। और दोस्तों ये जो रुद्र सर्वर है ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के फेज 3 के तहत बनाया गया है। तो ये NSM है क्या? तो NSM का फुल फॉर्म है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो दोस्तों ये जो NSM है इसका मकसद भारत में ही स्वदेशी तरीके से सुपर कंप्यूटरों को डिजाइन करने और अंतिम रूप से देश के भीतर ही इनका निर्माण करने का होता है। अब दोस्तों ये जो रुद्र नामक सर्वर है जो कि हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, तो इससे लाभ क्या होगा? तो ये जो सर्वर होगा ये परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम, हाइपर स्केल डेटा सेंटर, एज कंप्यूटिंग, बैंकिंग और वाणिज्य, विनिर्माण, तेल और गैस उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन उद्योग,
रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला स्वदेशी सर्वर जिसको देश में ही बनाया गया किस नाम से लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखना है रुद्र, ये देश का पहला स्वदेशी सर्वर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना को किस देश से नए हीरान ड्रोन प्राप्त हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल से। इजराइल देश ने लद्दाख क्षेत्र में चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को इजराइल के एडवांस हेरोन ड्रोन की डिलीवरी दी। भारत ने इजराइल देश से इन एडवांस को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्लॉज के तहत खरीदा, जिससे देश की सर्विलांस क्षमता में भी इजाफा होगा। इजराइल द्वारा दिए गए हेरोन ड्रोन एंटी जैमिक कैपेबिलिटी से लैस है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्लॉज के तहत भारतीय रक्षा बल ने 500 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट और सिस्टम की खरीद की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारत ने इजराइल से एडवांस हेरोन ड्रोन खरीदे हैं और ये जो ड्रोन होंगे ये लद्दाख क्षेत्र में चीन की सीमा पर जो है नजर रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने इजराइल से इन ड्रोन को खरीदा है। अब दोस्तों अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की करेंसी क्या है, तो न्यू सिकल इजराइल की करेंसी है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परसेवरेंस को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसेवरेंस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर होगा, 2021 नामित किया, जो कि वर्ष 2021 में 2,43,000 से अधिक बार देखा गया। परसेवरेंस एक ऐसा शब्द है जो कि पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार ना मानने की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस वर्ड को चुना गया है, तो आपको ध्यान रखना है परसिवरेंस को। और दोस्तों ये जो वर्ड है परसिवरेंस, इसका मतलब क्या होता है, तो दृढ़ता। क्या होता है, ध्यान रखना है, दृढ़ता परसिवरेंस का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार साल 1996 में, कब पहली बार साल 1996 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। इस साल की थीम क्या रही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की? तो ध्यान रखना है ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट के लिए एडवांसिंग इनोवेशन 2021 की थीम रही। और ये जो थीम है ये 2023 तक रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी 2021, 2022 और 2023 के लिए जो है इस थीम को चुना गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है और यह पहली बार 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। तो दोनों दिवस आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य के सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। राज्य के अर्हता प्राप्त 53,86,393 वयस्कों को टीके की दूसरी खुराक दे दी गई है। अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने के मामले में भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने यह उपलब्धि अगस्त महीने में प्राप्त की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य है ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर सबसे पहले कोविड-19 का टीकाकरण किया गया, यानी दोनों डोज जो है वो पूरी करी गई हैं इस राज्य के नागरिकों की। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये जो हिमाचल प्रदेश है ये अपनी पूरी आबादी को पहली खुराक देने के मामले में भी पहले स्थान पर था। अब दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 4 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है।
अगला क्वेश्चन है, NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलका उपाध्याय को। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हमार अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। हमार अपन बजट की मदद से आम लोग वर्ष 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमार अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये झारखंड में लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर झारखंड की बात है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस। और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 14 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 6 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 8 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस जिले में तापरोधक खनिज एंडालुसाइड का खनन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, ए और बी दोनों, यानी ललितपुर और सोनभद्र में तापरोधक खनिज एंडालुसाइड का देश में पहली बार खनन किया जाएगा। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में यूपी में किसने मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया? ऑप्शन नंबर ए है दिनेश शर्मा, बी है रामनाथ कोविंद, सी है योगी आदित्यनाथ और डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।